हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी, ये है मॉर्निंग का टाइम। तो पीहू और एंजल चली गई थी, तो ये 8 बजे का टाइम है। तो मैं जब वहाँ से आई, पीहू और एंजल को छोड़ करके 7:20 तक आई मैं। तो फिर मैंने बहन को मतलब गुड़िया को दूध दिया, अपने आप थोड़ी चाय चुई पी और थोड़ी देर बस ऐसे ही थोड़ा सा मोबाइल देखने लग गई। तो थोड़ा मेरा आज काम भी लेट हुआ, वरना मेरा काम हमेशा ना 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाता है। तो आज तो 11:30-12 बज ही गए थे काम होते होते। तो बस ऐसा ही पता नहीं क्यों, मतलब एकदम से मोबाइल होता ये है कि जब मोबाइल देखने बैठते हैं तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि मतलब मोबाइल में कितने जल्दी टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब मतलब टाइम निकल गया मतलब। और फिर बस मैं टाइम मोबाइल देखते देखते गुड़िया टीवी देखने लग गया, मैं चाय पीते पीते मोबाइल देखने लग गए। तो बस फिर उसी में थोड़ा सा वो हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के कमरे में आ रखी थी। तो बच्चों के कमरे को मैंने सेट करके मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कमरे में। तो आज मैंने सारे कमरों के बेडशीट वगैरह दूसरी मतलब बेडशीट वगैरह निकाल दी, ये जो बिछा रखी थी निकाल दिया, दूसरी बेडशीट मैंने कर दी, बिछा दी थी। क्योंकि होता ये है कि मैं वैसे तीसरे चौथे दिन कर देती हूँ बेडशीट हमेशा। तो ड्राइंग रूम की और इस मतलब बच्चों के रूम की तो ज़्यादा नहीं होती है, होती हमारी इसी कमरे की है, क्योंकि इसी कमरे में हम रहते हैं। और इसी कमरे में बच्चे आ करके जैसे बाहर से सीधे आते हैं या कहीं पर भी खेलते खुलते हैं तो बस सीधे बेड के ऊपर चले जाते हैं। तो बस फिर इसी वजह से मुझे तीसरी या चौथे दिन बेडशीट वगैरह सारी वो करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की वजह से। क्योंकि और इसी वजह से ना आप लोगों ने देखा होगा मेरी बेडशीट का हमेशा डार्क कलर ही होता है। और तो उस वाले बेडशीट में तो मैंने ज़्यादा सॉरी हाँ बेड में ज़्यादा डार्क कलर नहीं बिछाया मैंने इस बेडशीट में ज़्यादा डार्क कलर। क्योंकि ये होता है ना कि जिस कमरे में बच्चे रहते हैं उस कमरे में अगर बेडशीट का कलर डार्क ही हो तो ये अच्छा रहता है। वरना फिर ये होता है कि मतलब जल्दी ना गंदगी वगैरह एकदम से दिख जाती है, जैसे ये बच्चों के कमरे पैरों के निशान वगैरह होते हैं। तो वैसे तो नहीं होता है, मैं 2 टाइम झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, पोछा तो सिर्फ 1 टाइम लगता है। लेकिन झाड़ू ये है कि झाड़ू सुबह और शाम मेरा दोनों टाइम लगता है। लेकिन फिर भी यही होता है कि बच्चे वगैरह और हम खुद भी, बच्चों को ही क्या बोले, हम खुद भी जैसे घर के अंदर नंगे पैर वगैरह चलते हैं। आजकल गर्मियों में तो सभी नंगे पैर ही रहते हैं ज़्यादातर घर के अंदर। तो होता ये है कि अचानक से बेड पे आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गंदा। तो इसीलिए मैं अपने बेडरूम में हमेशा ही डार्क कलर की बेडशीट बिछाने की कोशिश मैं पूरी करती हूँ। पर ये होता है कि कभी कभी हो जाता है, हल्का कलर भी बिछा देती हूँ। तो बस अपने कमरे को भी, बेड वगैरह को बिल्कुल सही कर दिया था मैंने। और यहाँ पर आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में मैंने कुशन कवर और सोफ़े कवर और बेडशीट वगैरह सब निकाल दी थी, क्योंकि उसको भी मुझे सही करना था। तो वैसे यहाँ का तो मैं मतलब मैं सही बताऊँ आपको तो मतलब कभी कभी ना मेरा 15-20 दिन रह जाते हैं ये ना, मतलब 15-20 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 10-15 दिन तक तो मैं बोल सकती हूँ कि ये रह जाते हैं सोफ़े कवर और वो। क्योंकि इस कमरे में बच्चों का आना जाना नहीं है और मेहमान भी जब आते हैं तो बस ये है कि बस थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं तब अपने मतलब बस मेहमान भी क्या गंदा करेंगे, तो बस ज़्यादा नहीं होता है। तो इस कमरे में बच्चे तभी आते हैं या तो फिर मैं पीहू और एंजल को पढ़ने के लिए एक को इस कमरे में भेजती हूँ या दूसरे कमरे में दूसरे को। तो बस फिर वो अपना काम कुम करते हैं। तो इसीलिए मैं इस कमरे को ना बहुत कम ही मतलब वो करती हूँ, बेडशीट वगैरह बहुत लेट लेट चेंज करती हूँ। तो बस फिर इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया था मैंने। फिर मैं चली गई थी कमरे में मतलब नहाने के लिए, फिर आ गई थी मैं। तो पहले मैं सोची थी, मैंने कहा मैं खाना वगैरह थोड़ा लेट बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो फिर मैं दाल वगैरह भी छौंकी देती हूँ। क्योंकि ये होता है कि जब तक मेरा पूरा काम नहीं निमट जाता मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ता मैं हमेशा पूरा काम करने के बाद ही करती हूँ। लेकिन कोई कोई बोलता है कि लेकिन कि यह है कि एनर्जी के लिए पहले नाश्ता वगैरह कर लेना चाहिए, फिर जा कर के सारा काम करना चाहिए। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है कि मतलब आधे उसमें काम करना स्टार्ट कर दूँ मैं, मतलब नाश्ता करना स्टार्ट कर दूँ। तो इसीलिए मैं पहले अपना सारा काम निपटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी काम कुम सब कुछ निमट चुका है, बस रह रखा है खाना बनाना और ब्रेकफास्ट करना। और ये ला दिए हैं मैंने अभी कपड़े, इसको मैं अभी करूँगी फोल्ड। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कितने बज गए हैं, मुझे लग रहा है 11:30 हो चुके हैं। हाँ 11:30 हो गए हैं। और सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो। आज मेरा ये हुआ कि क्या नाम उसका, जब मैं पीहू और एंजल को छोड़ करके आई तो उस टाइम ना मैं उसी टाइम काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन उस टाइम ये हो गया कि उस टाइम ये हुआ कि मतलब क्या, हाँ मैं वीडियो एडिट करने लग गई दूसरे चैनल पे ना, उसकी वीडियो एडिट करने लग गई मैं। तो इसी वजह से फिर मैं जल्दी अपना काम नहीं निपटा पाई, मैं वीडियो एडिट करने में लग गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले वीडियो एडिट कर देती हूँ, उसके बाद पुनः और काम करूँगी। तो बस फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह अभी तक नहीं किया है, गुड़िया ने तो कर लिया है।
गुड़िया का तो मतलब जब तक मतलब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ तब तक 2-3 बार ये मांग ही लेती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए ये काम करूँगी मैं बाद में, पहले मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो कब और काम कुम सब कुछ हो चुका है मेरा। दाल भी मैंने बना दी है, अरहर मलका की दाल आज। तो ये बन रही है मेरी चाय। ये देखिए यहाँ पर मलाई ऊपर ऊपर वो आ रखा है। तो यहाँ पर चाय बन रही है। तो सबसे पहले करूँगी मैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद और काम निपटाऊंगी। तो दाल मेरी बन चुकी है, काम तो मेरा सब कुछ हो चुका है, दाल भी मेरी बन चुकी है और काम सब कुछ हो ही चुका है। अब सीधे पीहू और एंजल के आने का टाइम भी अब 2 घंटे बाद तक वो भी आ जाएंगे। 1:30-2 बजे तक पहुँचते हैं, 1:45-2 बजे तक। तो ये देखिए क्या कर रही है, नहीं गंदी बात। तो ये नहा के आई तो इसने पहले पहनी टी शर्ट और निकर, फिर इसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को फ्रॉक पहननी है। फ्रॉक मैंने इसी के ऊपर पहना दी क्योंकि मुझे पता है इसने अभी फ्रॉक उतारनी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसने ये ड्रामे तो करने ही है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ क्या नहीं आती काटी? हाँ। इसको निकालो फिर, नहीं निकल रहा? हाँ। निकल रहा? अच्छा हाय तो कर दो। आपने गुड मॉर्निंग करी, बोलो गुड मॉर्निंग। हाथ कटी, पहले गुड मॉर्निंग कर दो तब करना हाथ काटी। तो चलिए ये तो बोलेगी नहीं, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो चावल मेरे बन ही गए हैं और अभी ना बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। चावल बन गए हैं और पीहू और एंजल भी आने वाले हैं। 1:30 बज गया, तो 40 पे वो पहुंच जाती है। आ जाओ बेटा टेरेस पे चलते हैं। तो अभी ना लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, आ जाओ लाइट ऑफ करो। हाँ। और अभी देखिए, ये देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। ये देखिए बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा है। आ जाओ चलो टेरेस पे चलते हैं, चलो। ये जंप जंप। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, मतलब हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वैसे बारिश का मौसम हो रहा है। जुलाई वगैरह में तो यही हाल है बारिश का। तो चलो टेरेस पे चलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हो रखा है। चलो 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 चलो। आपके सैंडल बेटा मैंने गिल्ली हो रखी है, वो मैंने धोई थी ना, वो गिल्ली हो रखी है। चलो आप ऐसे चलो, मैंने साफ कर रखी है सीढ़ियाँ, टेरेस भी साफ है। चलो तो चलिए मैं आप लोगों को ऊपर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे पानी आ गई। तो मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है। बस ये है कि तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाते। अभी हल्की हल्की बूंदें हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। तो बस बच्चे आ जाएं, उसके बाद चाहे कितनी हो जाए बारिश, बस जब तक बच्चे नहीं आए तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ये देखिए। बस अब यहाँ से इधर की तरफ से आएंगे वो लोग। तो बस मैं कर रही हूँ उनका ही वेट। और तब मेरे को आज जाना था मार्केट भी, लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो गई तेज। चलो बेटा चलो चलो, बारिश हो गई तेज। तो चलो अब दीदी औरों को लेने चलते हैं, बारिश भी हो गई तेज, फिर अभी आ जाएंगे फिर ऐसे। चलो तो चलिए मैं लेकर आती हूँ पीहू और एंजल को। तो ये है रात का टाइम। तो यहाँ पर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए रात का। तो सब्जी और दाल तो मेरी दिन की थी बची हुई, सब्जी और मतलब आज सेवैयाँ बना रही थी मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद क्या, काफ़ी महीनों बाद सेवैयाँ बना रही थी। बच्चे काफ़ी दिन से खीर की मांग कर रहे थे कि मम्मी खीर चाहिए खीर चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला मेरे को, मैंने पहले सोचा था, मैंने कहा मैं चावल की खीर बनाऊँगी, और मेरे को भी नहीं रहा याद। और इन लोगों ने बोला मुझे 8:30 या 8:45 ऐसे ही हो रहा था, टाइम तो नहीं है मुझे ध्यान, ऐसे ही हो रहा था। तो इन लोगों ने बोला कि मम्मी
खीर बना दो। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने सुबह जब मैं दाल निकाल रही थी तो मेरी नज़र पड़ी थी सेवइयों के डब्बे पर। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ी सी सेवइयाँ बच रखी है तो क्यों ना मैं उसी की खीर बना दूँ, बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं सेवइयाँ ही बना देती हूँ। तो पीहू ने भी बोला कि मम्मी हाँ सेवइयाँ बना दो। तो काफ़ी टाइम बाद बनाई मैंने। वैसे तो मैं हमेशा तीज त्योहार में ये खीर वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों अपना भी मन हो रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए भी सेवइयाँ वगैरह बना देती हूँ। तो खाना खोना मेरे यहाँ पर सब कुछ बन चुका था, बस मैं कर रही थी पीहू का वेट कि कब वो अपने ट्यूशन का होमवर्क वगैरह निपटाए और कब मैं उसको उन तीनों बहनों को खाना दे दूँ। तो बस ये था कि यहाँ पर जल्दी मैं रोटी वगैरह बनाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब जल्दी से रोटी बना दूँ। और आज रोटी भी कम ही बनानी थी क्योंकि मेरे 3 के चावल भी थे बचे हुए। तो खाना मैंने बना दिया है, तो पीहू का वेट कर रही थी मैं कि ये होमवर्क कर ले। तो उसने भी होमवर्क वगैरह कर लिया है और अब हम खाते हैं खाना, क्योंकि बज चुके हैं 9:15 हो चुके हैं। अभी हो रहे हैं 9:15 हो रहे हैं। तो अब गुड़िया को भी खिला देती हूँ मैं। पीहू और एंजल ने ले जा लिया अपना खाना। इन दोनों ने अपना खाना ले जा लिया और अब है मेरे खाने की बारी। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद क्या, काफ़ी महीनों बाद बनाई है आज सेवइयाँ। तो थोड़ा सी बच रखी थी, तो बच्चे ऐसे कहते थे मम्मी खीर बनाओ, चावल की खीर बनाओ। तो चावल की खीर के लिए ना ये था कि उसको ना मैं पहले भिगा देती हूँ 1-2 घंटे पहले। तो उन्होंने बोला मेरे को 8:30 पौने 9 बजे के लगभग। तो मैंने कहा अभी बनने में फिर टाइम लगेगी और उसको ज़्यादा पका करके ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर खीर ज़्यादा जितना पकाओ और जितना उसमें ज़्यादा दूध हो तो अच्छी लगती है। तो फिर उसी वजह से मैंने नहीं बनाई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सेवइयाँ बना देती हूँ। तो बनाई फिर मैंने ये सेवइयाँ, ये देखिए। तो और अपने लिए और बच्चों के लिए। तो ये है मेरी थाली, देखिए। ये है दाल, सब्जी, रोटी और थोड़े से दिन के चावल थे। तो देखते हैं अगर क्या नाम उसका ये और मांगेंगे तो इसमें से ही दे दूंगी। थोड़े से बच रखे थे क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया दिन में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, थोड़े से बच गए थे। तो फिर ये मांगेंगे तो इनको दे दूंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी फिर। और फिर चलिए अब खाते हैं खाना। और इसके साथ ही मैं अपने चैनल का व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, गुड नाइट।